देश के सबसे महंगे नगर निगम का चुनाव आने वाले वर्ष के 15 जनवरी को होने वाला है, जिसका काउंटिंग 16 जनवरी को होगा। मैं बात कर रहा हूं मुंबई के बीएमसी इलेक्शन की, जिसके लिए सभी पार्टियां तैयार हो चुकी हैं। पहले यह बात सामने आ रही थी कि महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर टकरार हो सकती है या बीच में विवाद है, लेकिन अभी यह बात बिल्कुल ही साफ हो चुकी है कि बीएमसी इलेक्शन के लिए भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ राज ठाकरे और शिवसेना उद्धव गुट एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट भी एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाने में सफल रही है। हालांकि अभी तक के सीट शेयरिंग के अनुसार अजीत पवार का नाम कहीं भी सामने नहीं आया है, जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि अजीत पवार के एनसीपी भाजपा और शिवसेना के साथ गठबंधन तोड़ दे। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक बड़ा कारण अजीत पवार का शरद पवार के और कांग्रेस के साथ बढ़ती नजदीकियां हैं। भाजपा और शिवसेना ने अपने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी शेयर कर दिया है, जिसमें से कि 227 सीटों में से 128 सीट पर भाजपा, 79 पर शिवसेना चुनाव लड़ रही है। अभी 20 सीटों की घोषणा नहीं हुई है। इस चीज की जानकारी देते हुए पूर्व सांसद राहुल सेवाले ने बताया कि भाजपा और शिवसेना के बीच कोई टकरार नहीं है, दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। सीट शेयरिंग की भी घोषणा हो चुकी है और जो बाकी सीट बचे उन पर कैंडिडेट्स को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मिलकर फैसला लेंगे। आप भी सुनिए पूर्व सांसद राहुल सेवाले ने क्या कहा। जैसे मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित जी ने जैसे कहा, हमारा जो चर्चा के अंतिम स्वरूप में अभी जा रही है और इसमें भाजपा 128 और शिवसेना 79 ये सीटों के ऊपर हमारी आम सहमति हुई है और जो बची हुई 20 सीटें उसके बारे में चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों इसके बारे में हमारे जो सीनियर लीडर है उसके बारे में निर्णय लेंगे और जल्द ही कल या परसों तक हमारे जो गठबंधन है और जो सीट शेयरिंग है उसकी भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री दोनों प्रेस के सामने देंगे। यह बात हो गई भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट की। अब हम बात कर लेते हैं राज ठाकरे की मनसे और शिवसेना उद्धव गुट की, जो कि इस बार का बीएमसी चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने वाले हैं। हालांकि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का इस तरह से मिलना जरूर भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। यह दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर मराठी वोट बैंक को साधने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी की एआईएमआईएम भी चुनाव की तैयारी में जोरों जोरों से लगी हुई है। एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान का एक बयान भी इस वक्त सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि आइलम महादेव कहने वाले मेयर बन सकते हैं तो आइलम मोहम्मद कहने वाला भी बन सकता है और बीएमसी की मेयर एक हिजाब वाली महिला भी बन सकती है। कोई खान, अंसारी, पठान, कुरैशी भी बन सकता है। देश सभी का है, हमारा संविधान इक्वालिटी की बात करता है, इसमें सभी को अधिकार है। आप भी सुनिए वारिस पठान ने क्या कहा। देखिए साहब, संविधान इक्वालिटी की बात करता है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। मैं तो चाहूँगा कि क्यों ना कोई पठान, खान, अंसारी, शेख, कुरैशी बने मेयर। क्यों नहीं बन सकता भाई? देश सभी का है, देश इक्वालिटी की बात करता है, तो वो भी बन सकते हैं। अगर वो बन सकता है तो ये भी बन सकते हैं। मगर इनका ऐसा ये बनेगा नहीं, जिसको जनता चाहेगी, जिसको जनता वोट देगी, मोहब्बत से नवाजेगी, वो बनेगा मेयर। ये कौन होते हैं बोलने वाले? ये अगर बोलते मराठी बनेगा तो मैं बोलता हूँ क्यों नहीं बनेगा। इन्होंने पहले कहा आई लव महादेव बोलने वाला बनेगा, ठीक है। अगर वो बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला पठान, खान, शेख, सैयद, अंसारी, कुरैशी क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है। एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली महिला भी मुंबई की मेयर बन सकती है और इंशाल्लाह एक दिन बनेगी। तो अगर इनके मुंह में जुबान है तो जुबान मेरे मुंह में भी है। मुझे बराबर बोलना आता है। हम कायदे कानून को पालन करने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम मुद्दों की बात करना चाहते हैं, डेवलपमेंट विकास की बात करना चाहते हैं। इनकी तरह ध्यान नहीं भटकाते हम। अब इन सभी को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि बीएमसी का चुनाव किसके पक्ष में जाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।